नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 के प्राइम टाइम में आज हम बैटल ऑफ बंगाल की बात करेंगे। जी हां, बैटल ऑफ बंगाल इसीलिए क्योंकि बंगाल का चुनाव पास है और जो बंगाल में सियासी माहौल है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, मानो जंग सी छिड़ी हुई है। कभी बीजेपी नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है तो कभी सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां अमित शाह पर अभिषेक बनर्जी ने मानहानि का केस कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ ममता का परिवार अब सीबीआई जांच के दायरे में आ गया है। इससे पहले बंगाल सरकार के मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पर हमला बोला गया। हम ये सब इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले जब इतना बवाल है तो जब चुनाव और नजदीक आएगा तो बंगाल का क्या हाल होगा। 5 के प्राइम टाइम में अपने खास पैनल के साथ बंगाल का सियासी समीकरण समझने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर बंगाल की ये सियासी लड़ाई आगे और क्या रंग दिखाएगी। करेंगे चर्चा। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन बंगाल में चुनाव है, क्या इसीलिए तनाव है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल। और ऐसे में सवाल ये भी कि लगातार जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जाएगा, क्या ये बवाल यूं ही बढ़ता चला जाएगा? बंगाल में सीबीआई जांच पर आखिर क्यों उठे सवाल? और बैटल ऑफ बंगाल में और कितना सियासी बवाल? बैटल ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल में हालांकि चुनाव है लेकिन ये चुनाव कम और जंग ज्यादा प्रतीत हो रही है। जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल, आज इन्हीं सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार भी इस समय जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप दोनों का ही चर्चा की शुरुआत रमाकांत जी आपके साथ। बंगाल की ये सियासी लड़ाई अब जांच पड़ताल के खेल पर आई, ये टाइमिंग क्या है? अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस किया तो अमित शाह ने सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचा दी। सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत सारे आप पर। ये किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है इस सियासी लड़ाई में? जवाब दीजिए। देखिए शिल्पा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा। जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स ब्रीड्स करप्शन, ये लाइन मैं आपको कहना सबसे पहले चाहूंगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आसनसोल और रानीगंज में खास करके पश्चिम बंगाल का परिप्रेक्ष्य लिया जाए तो ये जो कोयला खनन का जो मतलब पूरा सिंडिकेट चलता है, इसमें राजनीतिक पार्टियां जितना बढ़ चढ़ करके इस नेटवर्क में भाग लेती है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। इससे पहले देखेंगे तो सीपीआईएम के ये का सिंडिकेट चलता था। अब तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इस तरह के सिंडिकेट, इस तरह का जो नेटवर्क है और जो परिप्रेक्ष्य अगर अभी कहेंगे, क्योंकि ये बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है, सीबीआई तो सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गई, इंडिपेंडेंट बॉडी का ये रूटीन ये वर्क है। ये तो कहने का मतलब ये है जो कि कोई इसके ऊपर में टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए तो ये शायद अच्छा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि चुनाव जब सर पर आते हैं तब इस तरह की जांच पड़ताल अचानक से तेज हो जाती है, अचानक से सारी टीमें एकदम से एक्टिव हो जाती हैं। मैं वही चीज कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। तो देखिए ऐसा है, ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था सीबीआई के द्वारा, पिछले साल ही रजिस्टर्ड हुआ था। तो अगर आप देखेंगे जो टीएमसी नेताओं के ऊपर में जिस तरह से सीबीआई और ने उस तरह ये जो देखा है, जो कि जिस तरह से सेल कंपनियों द्वारा जो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में किया गया, इसमें जो आपने लीप एंड बाउंड की बात करी है आपने, इसका जो प्राइम एक्यूज्ड विनय मिश्रा है, ये टीएमसी के यूथ विंग का अब ये है मतलब महासचिव है ये। तो अभिषेक बनर्जी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं और इन्होंने 15 उसमें सबसे पहले नाम विनय मिश्रा का भी था। तो विनय मिश्रा कोयला है, ये कोयला स्कैम में ये प्राइम एक्यूज्ड है। इसका जो मेन एक्यूज्ड है ये आपका अनूप माझी करके, जिसका लाल फेमस है, तो इस नेटवर्क में ये भी शामिल है।
तो जिस तरह से पैसे को घुमा करके, जिस तरह से अवैध खनन करके पैसे को घुमाया गया और सेल कंपनी के द्वारा इसको फिर एक नंबर में किया गया, उसमें खास करके रुचिरा बनर्जी का जो नाम आया है ये, तो ये मैं कहना चाहूंगा जो कि कोई ये कहेगा, जैसे अभी अभिषेक बनर्जी कह रहे थे जो कि हम झुकने वाले नहीं है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं ना, वो व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, वो कभी व्यक्ति झुकता नहीं है। आपने देखा होगा जो कि शुक्रवार को पिछले 13 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी, जिसमें पुरुलिया हो गया, बांकुरा हो गया, बर्धमान हो गया, कोलकाता हो गया, तो ऐसे मतलब अनेक, इसलिए तो आप पर आरोप लग रहे हैं। टीएमसी का ये कहना है कि भाई सीधे तौर पर फेस टू फेस तो आप लोग इन्हें हरा नहीं सकते, इसलिए तमाम तरकीबें बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है। चलिए ठीक है, बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार भी इस समय जुड़े हुए हैं। संजय जी, बीजेपी का तो कहना है पिछले 1 साल से इसकी जांच पड़ताल चल रही है, अब इस बीच चुनाव आ गए तो इनकी क्या गलती? देखिए, जो मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, हनीगंज और आसानसोल में कोयला माफिया लोग को चलते रहते हैं। मैं आप सबसे ताज्जुब का बात हम बोलेंगे, सुनेंगे। हाँ? जयदेव खा एक कोल माफिया है जो लाला का साथी थे। दिलीप घोष उसको पार्टी में झंडा देके बहाली कराया, मतलब जो झंडा लेके उसको पार्टी में इन कराया, इंडेक्स कराया जिसको बोला जाता है। राजेश झा माफिया, कोल माफिया, एलाइस राजू, उसको मतलब अभी परिवर्तन यात्रा में उत्पल राय, राजेश झा, राजू झा जो है परिवर्तन यात्रा में जो गाड़ी में घूम रहे, अंबिका जो लेडी जो है भारतीय जनता पार्टी को महिला अध्यक्ष है, उनको साथ में गाड़ी में घूम रहे। राजा सेन कौन है, रेती माफिया, उसको भी भारतीय जनता पार्टी झंडा देके उसको भारतीय जनता पार्टी में इन कराया है। और जयदेव खा को लेके दिलीप घोष खुद गए थे बाबा धाम बैद्यनाथ धाम में पूजा देने के लिए। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस में बोलिए तो कौन से माफिया को हम लोग झंडा देके पार्टी के मीटिंग में रैली कराया है? नहीं कराया है। हकीकत बोला मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हकीकत में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं। संघ को विश्वास जो वहाँ को उसी था, ये कौन सा कम्युनिस्ट का जो लीडर था अनिल विश्वास, उनको भतीजा है। ये भी एक रेती माफिया, कोयला माफिया है, जहां दुर्गापुर में एक समय जब ओसी थे, ऑफिसर इंचार्ज थे दुर्गापुर थाने में, ये करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गया। 3 दिन पहले डब्लू अंसारी, नोटेरियस क्रिमिनल नहीं, नोटेरियस द्रोही भी है, भारतीय जनता पार्टी दिलीप घोष जी उसको पार्टी देकर, डब्लू अंसारी हजारों केस, देशद्रोही, फेक करेंसी, और मुझे संजय जी ये बताइए, मुझे ये समझाइए कि ठीक है सियासत अपनी तरफ है, सियासत एक तरफ है, इस सियासी लड़ाई में लेकिन जिससे जो बन सक रहा है, आपके दायरे में जितना आ रहा है, बीजेपी के दायरे में जितना आ रहा है, आपके अंडर जितनी एजेंसीज है, उनके अंडर जितनी एजेंसीज है, उन लोगों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आखिरकार ये क्या साधने की कोशिश हो रही है? ये बवाल आखिरकार इतना क्यों फैलता जा रहा है? नहीं, अगर आप मेरे को पत्थर मारेंगे, आप मेरे को ईटा मारेंगे, तो आपको तो पत्थर खाना पड़ेगा। आप शीशा को घर में लेकर पत्थर तो तोड़ नहीं सकते हैं। अगर सूरज देखने के लिए दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ता है क्या? मैं एक चीज आपको, मेरे को 2 मिनट समय देंगे, मैं एक चीज आपको 2 मिनट में आपको समय हम कर देंगे। अच्छा, दूसरे नंबर बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी न्याय का बहुत, भारतीय जनता पार्टी को महिला मोर्चा का जो पहले अध्यक्ष था रूपा गांगुली जी एक बच्चे चोर केस में सीआईडी में वो एफआईआर उनको खिलाफ हुए थे। अभी पामेला गोस्वामी को कोकेन में देख के बनाए। अच्छा, सोनार बांग्ला भी स्लोगन बंगाल का नहीं है, बांग्लादेश के लोग, अगर जय बांग्ला भी बांग्लादेश का है, सोनार बांग्ला भी वहां पर। अच्छा, कोकेन बेचने वाले माफिया लेके, कोल माफिया लेके, बाली रेती माफिया लेके, फिर बच्ची बेचने वाले। ठीक है, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ संजय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि आखिरकार अब ये सारे मामले अचानक से याद क्यों आ गए? इसी को लेकर तो सवाल खड़ा हो रहा है। संजय जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जल्दी से आपकी बात अधूरी रह गई थी, फ्यू सेकंड्स में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर रमाकांत मिश्रा जी के पास। जब भी चुनाव आते हैं तब ईडी सीबीआई को दिखाई दे पड़ता है। आज से सुप्रीम कोर्ट इसको पहले भी बोला था ये मालिक का तोता है। और नरेंद्र मोदी जिस समय मुख्यमंत्री थे, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उनको लोग के खिलाफ में, अमित शाह के खिलाफ में, उस समय नरेंद्र मोदी जी बोला था सीबीआई का फुल फॉर्म था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है मिश्रा जी, आप बताइए। हम 30 सेकंड में मैं कंप्लीट कर दिया, आप बताइए, बाद में फिर आपको बताएंगे। ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, क्या सीबीआई का इस्तेमाल सियासत के लिए किया जा रहा है, बैटल ऑफ बंगाल को जीतने के लिए किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? जी ऐसा है शिल्पा जी, मैं
संजय जी का बहुत ही सम्मान करता हूं और संजय जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो संजय जी, मैं भी बंगाल में खास करके 20 साल मैं वहां के मेरा जो बेसिक स्टडी हुआ है बंगाल में, वो मैं और 20 साल हमने वहां पर बिताए हैं, तो वहां का सामाजिक परिप्रेक्ष्य तो हमने देखा ही है, साथ ही साथ अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी देख रहा हूं। तो एक चीज आप मुझे बताइए, जो कि क्या आसनसोल रानीगंज में जिस तरह के खदान चल रहे थे, कोई आज की बात है क्या? जो इस तरह से अवैध खनन जो चलते हैं वहां पे, पहले सीपीआईएम करती थी, आज आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? अरे एक्सेप्ट करने में क्या लगता है? लेकिन अभिषेक बनर्जी ने मानहानि का केस डाल दिया अमित शाह पर, समन तक अमित शाह को भेज दिया गया, उसके बाद अचानक से आज पूछताछ हो गई, 90 मिनट तक उनसे पूछताछ हुई, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई। एक मिनट शिल्पा जी, मैं वही चीज कहना चाहूंगा, बस उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए टीएमसी ने हाई कोर्ट में इसके लिए दिया था जो भाई सीबीआई की इंक्वायरी ना हो, कोई आज की बात है क्या? हाई कोर्ट ने इसको नामंजूर कर दिया, तो सीबीआई तो अपना रूटीन जो है सो इंक्वायरी कर रही है, इसमें इनको क्या लगता है? आज अगर हमारे ऊपर में अगर कोई सीबीआई इंक्वायरी थी, रूटीन इंक्वायरी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। क्या अभिषेक बनर्जी, क्या विनय, ठीक है संजय जी को आपत्ति है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। एक मिनट आपको बोलना चाहता है। हाँ, CBI, Central Bureau of Investigation, under control by Prime Minister, Enforcement Director. This is under control by Minister of Finance. You know the Mr. Mishra. You know the Mr. Mishra. Under control by Prime Minister of India, CBI, Central Bureau of Investigation, ED, Enforcement Directory, है, इसको कंट्रोल करता है मिनिस्टर ऑफ फिनेंस। अब अच्छे तरह से जान लीजिए, कोई दिस इज नॉट द इंडिपेंडेंट बॉडी, आपको जानकारी होना चाहिए। नहीं देखिए, हमको तो जानकारी है संजय जी, लेकिन आप ही लोग कह रहे थे जो कि इसको मिसयूज किया जा रहा है, तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं, जो कि ये रूटीन इंक्वायरी है, ये इसमें आपको कोई आपत्ति होने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाईकोर्ट ने इसको बोल दिया जो कि भाई आपकी सीबीआई इंक्वायरी होगी इसकी, तो होगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, ठीक है सीबीआई की जो इंक्वायरी होगी वो होगी, उसके टाइमिंग को लेकर बेशक से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे सियासत कही जा रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो बंगाल का सियासी बवाल है वो और किस हद तक आगे जाने वाला है? क्या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे ही बवाल और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? बंगाल की जनता की क्या गलती? नहीं, तो एक चीज बताइए, बवाल कर कौन रहा है? ये बवाल तो टीएमसी कर रही है, टीएमसी कर रही है, घोटाले में भी इन्वॉल्व है, हर एक चीज में इन्वॉल्व है, गुंडागर्दी। टीएमसी कह रही है कि जब से बीजेपी ने एंटर किया है बंगाल की सीमा में, तब से यहाँ पर अराजकता फैलती जा रही है। 40 साल से तो ये अराजक ही तो बने हुए वहां पे। बंगाल का जो विकास है वो किनकी वजह से रुका हुआ है? सीपीआईएम और टीएमसी की वजह से। चलिए ठीक है संजय जी आपका फाइनल कमेंट करने के लिए आती है, बंगाल की ये सियासी लड़ाई किस तरफ आगे जाती हुई? देखिए, एक मानहानि मामला हुआ था, हाँ? मानहानि मामला होने के बाद में उसको इनके खिलाफ एक कोर्ट ने बोला था इनको बाई फिजिकली इधर इनको लॉयर को वहाँ पर 22 तारीख को कोर्ट में पेश करना होगा। तो ये अमित शाह जी को बहुत सम्मान में इज्जत में लगा है, तो इसको किस करके हैकल कर दिया जाए। अभिषेक बनर्जी ने एक चीज आपको बताना चाहेंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोयला खदान जो रहता है मिनिस्टर ऑफ कोल का अंडर में रहता है, मिनिस्टर ऑफ माइंस। आपका कहना है आप लोग पाक साफ है, तो फिर चिंता किस बात की? हाँ, नहीं हमको कोई डर नहीं है, और वहाँ पर सीएसआई तैनात रहता है, सीएसआई अमित शाह जी को अंडर में रहता है। तो फिर सीबीआई जांच पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? अगर आपको इतना विश्वास है कि आप लोग पाक साफ है, तो आपको बोलना चाहिए आगे आकर कि करवा लीजिए जांच। पूरी तरह से चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बाद टीएमसी सीपीआईएम पूरी तरह से भ्रष्ट है, और इस तरह की जो डायनेस्टी वाली जो पॉलिटिक्स है, ये डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स बंगाल, वहाँ पर भी आदमी नहीं हुआ, 300 रुपया करके आदमी को देकर लेके जाने पड़ा था। ये पेपर वर्तमान पेपर बंगला पेपर में दिया है। चलिए ठीक है, टीएमसी यहाँ पर आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी का कहना है ये सब कुछ किया धरा टीएमसी का है, क्योंकि वही सालों से वहां पर राज करती आ रही है। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का माफी के साथ मैं आपसे चाहूंगी, समय मेरे पास बस इतना ही था। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो बैटल ऑफ बंगाल लगातार जारी है, देखना यह होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे कितना सियासी उबाल, कितना सियासी बवाल वहां सड़कों पर और दोनों पार्टियों के बीच सियासी तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।